नमस्कार दोस्तों, कहिए कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। आपकी अपनी पसंदीदा कहानी में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं, आज एक सामाजिक परिवेश पर यह कहानी है जिसको फेसबुक पर किसी ने लिखकर डाला था। मुझे बहुत अच्छी लगी, इसलिए आपके सामने इसको ला रहा है। इस कहानी का शीर्षक मैं अपने तरफ से देना चाहूंगी, ननद हो तो ऐसी। कहानी का शीर्षक है ननद हो तो ऐसी। कहानी उस दिन से शुरू होती है जब मैं एक नौकरी की परीक्षा देकर कलकत्ता रेलवे स्टेशन पे ट्रेन में बैठा। ट्रेन चलने ही वाली थी कि एकाएक भागती हुई एक 20-22 साल की लड़की मेरे चादर में चिपके पैरों के पास जल्दी जल्दी भागते हुए आई और पैरों के नीचे छिपकर उसमें अपने आप को लगी जोर जोर से बोलने, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। मैं अवाक, कुछ बोल नहीं पाया, चुपचाप बस उसको देखता रहा। थोड़ी देर बाद जब कुछ दूर ट्रेन चल गई, तब तक टीटी आया और वो लड़की उसमें से निकली। टिकट के लिए जब टीटी बोला तो उसने बोला कि एक टिकट मुझे लखनऊ तक का बना दीजिए। टीटी टिकट बना के उसको बर्थ, बगल वाला बर्थ खाली था, दे दिया। जब लखनऊ स्टेशन आया, मैं उतरी। लखनऊ मुझे भी उतरना था। बातों बातों में मैंने पूछ लिया कि लखनऊ आपको कहाँ जाना है। वो बोली कि लखनऊ में मेरे एक रिश्तेदार रहते हैं और उनके वहाँ मैं जा रही हूँ। लखनऊ स्टेशन आने पर जब मैं उतरने वाला था तो वो बोली कि मैं लखनऊ में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं जानती हूँ और भागते समय जो मेरे रिलेटिव थे उनका एड्रेस मुझसे खो गया है। क्या आप कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने का मुझे शरण देंगे? पहले तो मैं अवाक रहा, फिर सामाजिक परिवेश को देखते हुए, सोचते हुए, फिर ये वो मन में लाया कि अकेली लड़की कहाँ कहाँ दर दर भटकेगी। चलो, 1-2 दिन की बात है, घर लेवा चलते हैं। मैं भी एक मिडिल परिवार का रहने वाला था, जिसमें बहुत पैसे वाला नहीं था। छोटा सा 2 कमरे का मकान था और उसमें मेरे पापा मम्मी और मेरी छोटी बहन रहते थे। कुछ देर बाद जब घर में पहुंचा तो दरवाजे पे बहन दरवाजा खोली और मजाक मजाक में बोली कि मम्मी पापा देखो, भैया परीक्षा देने गए थे और अपने लिए बहू लेकर आ गए। किसे लेकर आए? मैं बहुत अवाक रहा, डांटा, उस पर चिल्लाया और बोला कि पहले अंदर आने दे तो सारी बात बताता हूँ। अब घर में गए तो सारा माहौल टेंस सा लगा। लड़की लेके आ गया अचानक से, ऐसे बातें। फिर मैंने सबको समझाया कि नहीं, इस तरह की बातें हैं और ये यहाँ किसी रिलेटिव के वहाँ आई है और इसका एड्रेस खो गया है। कुछ दिनों के बाद ये चली जाएगी। मम्मी को उस लड़की को देख के बहुत वो लगा। फिर बोली लड़की जात है, रख लेते हैं। वो लड़की खुशी खुशी घर में रहने लगी। शाम को बिना कुछ कहे ही घर का 1 महीने का राशन, जितना भी सामान चाहिए घर की आवश्यकताओं की, सब कुछ उसने लाकर रख दिया और बड़ा प्रेम से रहने लगी।
माँ जी को माँ, माँ को माँ जी, पापा को पापा, बहन को बहन का प्यार मेरे से भी घुल मिल कर रहने लगी। धीरे धीरे 1 से 2 दिन 4 दिन ऐसे बीतता गया। हम लोग पूछे तो यही बोलती थी कि मैं कहाँ जाऊँ, मेरे रिलेटिव का एड्रेस खो गया है और मैं घर नहीं जा सकती। अब ये बात सबको खलने लगी। बातों बातों में उसने बताया कि वो अपने माँ बाप की इकलौती संतान है और वो लोग कहीं बाहर चले गए हैं और ये यहाँ छूट गई है। तो ऐसे कर कर के बातों बनाते बनाते कुछ दिनों तक दिन से महीने महीने से लगभग 1 साल को बीत गए। अब आज लड़की को देख के मेरे भी मन में थोड़ी थोड़ी उसके प्रति आकर्षण जग गया। उसके बाद घर वालों को भी लड़की पसंद आने लगी क्योंकि हर एक काम को वो बड़े प्रेम से और उससे करती थी। सबको सबसे बहुत प्रेम से मिलजुल कर रहती थी। बातों बातों में कुछ दिनों बाद बहन की शादी तय हुई तो उसने बहन के दहेज के लिए शादी से लेकर सारे खर्चे दहेज तक का सारा खर्चा उसने स्वयं ही उठा लिया। अब यह देखकर हम सब बहुत ही आश्चर्य में थे, पैसे कहाँ से आते हैं। उसने बताया मेरी माँ के पास बहुत बड़ी कंपनी में काम करती है और पैसे बहुत है, माँ ने ही अरेंज किए हैं। फिर हम सब उसके साथ बहुत खुश होकर रहने लगे और वो भी घर में एकदम प्रेम से रहती। बहन की विदाई हो गई। उसके कुछ दिनों बाद घर में ये माहौल बना कि अब कहाँ जाएगी, इसी से शादी मैं करूँगा। समझाने के बाद पेरेंट्स भी मान गए। शादी हो के कुछ दिन पहले, लमसम 1 महीना पहले, लड़की ने अपनी सच्चाई बताई। सच्चाई उसकी ये थी कि वो कलकत्ता के रेड लाइट एरिया की रहने वाली थी। माँ ने इसको बहुत प्यार से, बहुत ही बचा करके समाज से पढ़ाना शुरू किया था, जो कि लड़की ऑनर्स से पढ़ी हुई थी और ग्रेजुएशन की हुई थी। सब कुछ कंप्यूटर की सारी जानकारी थी, सुंदर थी। पर उस एरिया में रहने वाले लोग फिर उसी में धकेल दिए जाते हैं। ये सोचकर लड़की अपने माँ से बोली, माँ तुम अपना जीवन जैसे जी रही हो, मेरा भी जीवन ऐसा मत जीने दो, मुझे यहाँ नहीं जीना है। जिस दिन उसकी बोली लगने वाली थी उस दिन माँ ने बहुत कुछ बचा के कैसे करके उसको घर से भगा दिया था और वो लड़की उसी दिन भागती हुई ट्रेन में मुझे मिली थी। जब यह बात परिवार को पता चली तो सब लोगों ने उससे मुंह मोड़ लिया। माँ पिताजी भी, हम भी, हमने भी बात करना कम कर दिया था, जिससे वो बहुत दुखी रहने लगी थी। फिर ये हुआ कि शादी नहीं करेंगे और घर से तुम मेरे चले जाओ। यह बात बातों बातों में उसने बहन से बताई। बहन से बहुत अच्छी दोस्ती उसकी हो गई थी। जब बहन को यह बात पता चली तो वो अपने ससुराल में थी। अपने पति से बोली कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर जाना है। घर आई, बहुत प्रेम से माँ पिताजी को बैठाई, हमको बैठाई, सबको बैठाई। उसने यही बोला कि आज आप लोगों को यह खराब संस्कार, खराब खून की लग रही है, क्या क्या गालियाँ बक रहे हैं, क्या क्या बोले जा रहे हैं। उस दिन आप लोग कहाँ थे जिस दिन जब ये लड़की घर में आई और आपके घर के लिए राशन लेके आई? तब क्या उसके संस्कारों में गड़बड़ी नहीं थी? उसके खून में कमी नहीं थी? उसके पैसों से आज तक आप लोग जिए जा रहे हैं। मेरी शादी का सारा खर्चा उठाया, क्या उस समय उसके संस्कारों में गड़बड़ी नहीं थी? आज समाज के डर से डर रहे हैं कि समाज क्या कहेगा। अरे, किसी लड़की की जीवन सुधार रहे हो, उसमें आपको गर्व करना चाहिए। उसका जीवन आपके हाथों में है।
जब आप जैसे लोग लेते समय नहीं हिचक रहे हैं तो फिर उसके अपनाते समय उसके खून, उसके पेरेंट्स का वो सब चीज़ें क्यों देख रहे हैं? बहुत समझाने के बाद मेरे को भी समझ में आया कि नहीं, हम लोग गलत कर रहे हैं। माँ पिताजी भी इस चीज़ को मान गए। फिर हमने उससे बोला कि नहीं, शादी तुमसे ही होगी और तुम इसी घर में रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। वो बोली कि अब जब इतनी बातें उठी गई हैं तो मैं ऐसे शादी नहीं कर सकती, कुछ दिन का और समय दीजिए, तभी शादी होगी। ये सब सुनकर सब बहुत अवाक रह गए और तब उसने माँ को फ़ोन किया अपने और बोली कि माँ, शादी के लिए यहाँ पे सब लोग तैयार हो गए हैं और मुझे ये इन चीज़ों की आवश्यकता है। वो बोली कि नौकरी तो नहीं लगी आपकी, मैं आपके लिए एक छोटा सा बिजनेस तैयार करवाती हूँ और घर को दो मतलब सुंदर कराना चाहती हूँ, तब जाके शादी करना चाहती हूँ ताकि समाज में आप भी चैन से जी सके और मैं भी चैन से जी सकूँ। लड़की ने जो ज़मीन थी, उसको मकान था, उसको तोड़वा कर नए सिरों से उस मोहल्ले का सबसे शानदार मकान बनवाया। हमारे लिए एक छोटा मोटा बिजनेस की दुकान कॉलोनी में ही खुलवा दिया, जिससे कि हम सब लोग बिजी रहें और हमारा जीवन अच्छे से गुजर सके। उसके बाद बड़ी धूमधाम से शादी हुई। कॉलोनी के लोग, सारे रिश्तेदार आए, सबने यही कहा कि लड़की लक्ष्मी है, बहू नहीं लक्ष्मी लाए हो, परिवार आगे बढ़ेगा। सबने दिल खोलकर आशीर्वाद दिया। दोस्तों, यदि बहन उस दिन नहीं ये बात हम लोग को समझाई होती तो शायद जाने अनजाने हम लोग भी समाज की कुरीतियों से, समाज की सोच से ऊपर नहीं उठ पाते और शायद वो लड़की का जीवन, मेरी पत्नी का जीवन बर्बाद हो जाता। तो मैं यही कहूँगी कि यदि हर घर में एक बहन, एक बेटी, एक ननद ऐसी हो तो कोई भी घर बिखरेगा नहीं, टूटने से बच जाएगा। दोस्तों, समाज में हर घर में यदि इस कहानी की बेटी की तरह सारी बेटियां हो जाएं तो समाज से, परिवार में होने वाले झगड़े जो ननद भाभी को लेके होते हैं समाप्त हो जाएंगे। ननद की वजह से सास बहू में होने वाले झगड़े समाप्त हो जाएंगे। सास बहू में आपसी प्रेम बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि क्या जब एक लड़की ननद बनती है तो वो ऐसा नहीं सोच सकती कि भाभी को दोस्त बना के रहे, सहेली बना के रहे, और जो प्यार हम यहाँ दे रहे हैं तो कल को मेरी शादी होगी तो मुझे भी वैसा ही प्यार मिलेगा मेरी नंदों से। मैं भी एक दोस्त और सहेली बन के रहूंगी। यदि समाज में लड़कियां ऐसी सोचने लगे और ऐसा होने लगे तो हर परिवार में ननद भाभी और सास बहू के जो झगड़े हैं धीरे धीरे करके खत्म हो जाएंगे और समाज में खुशहाली का दौर समाप्त हो जाएगा। पर ठीक है, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अब समय बदल रहा है। अब वो समय नहीं रहा कि जब बहू कुड़ के घुट के जीती थी। अब उन्हें भी सर उठा के जीना चाहिए। अपने, जब आप गलत नहीं है तो उसका जवाब देना चाहिए, प्रतिक्रिया जरूर करनी चाहिए, चाहे आपके सामने सास हो, ननद हो या समाज का कोई भी व्यक्ति हो। गलत है तो माफी मांग ले, बट जब गलत नहीं है
तो सर झुकाकर उनके अत्याचारों को नाशा है। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खूब खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें।